ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने लेक्चर को फिलहाल रिकॉर्डिंग में डाला है। व्हाट डू वी हैव टू डिस्कस? आज के लेक्चर में हम लोग को ब्लॉग और ईमेल राइटिंग वाला पार्ट डिस्कस करना है। आर यू गाइस ओके विद दैट? कैन यू सी मी स्टूडेंट्स? आप है ना? देखो, आप लोग को वीडियो ऑन नहीं करना है फिलहाल। देयर इज नो नीड फॉर यू गाइस टू स्विच ऑन योर वीडियो। बट अगर मैं आप लोग का नाम दूं तो आप लोग में से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेना, ठीक है? हेलो खेत, आर यू देयर खेत? थैंक यू। 8 o'clock को अकाउंट्स का है फिर। हाँ खेत, आपको आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं। हेलो आयुषी, आर यू देयर आयुषी? यार चलो माइक ऑन करके एटलीस्ट बात तो कर सकते हो तुम लोग। चलो, एनीवन एल्स हु कैन हियर मी प्लीज टेल मी। एनीवन? yes sir. ओके, Yes. चलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो दिख रहा है ना आपको? yes यस, sir. चलो ठीक है। Yes, तो स्टूडेंट्स sir. देखो, अभी है ना, हाँ, ब्लॉग और ईमेल सब लोग शांति से सुनना और अच्छे से सुनना, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट लेक्चर। हमको एग्जाम में ब्लॉग या ईमेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। उसका रीजन ही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों को सिर्फ ब्लॉग और ईमेल ही पूछते हैं। तो 11th में आपके टीचर आपको ज्यादा ब्लॉग या ईमेल दे सकती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमको क्या पढ़ना है, उसका फॉर्मेट पढ़ना है। किसका फॉर्मेट पढ़ेंगे? पहले सबसे पहले ब्लॉग का फॉर्मेट पढ़ने वाले बच्चे लोग कि ब्लॉग का फॉर्मेट होता कैसे है, उसको लिखना कैसे। चलो तो स्टूडेंट, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी होगी। ओपन योर टेक्स्ट बुक एवरीवन। एंड टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, रुक जाओ, मुझे एक बार 1 सेकंड के लिए मुझे को भी टेक्स्ट बुक लेने दो। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। चंग कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 154 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। और पेज नंबर 154 के ऊपर आप लोग देख सकते हो हमें एक ब्लॉग का फॉर्मेट दिया है। तो आप लोग को यही फॉर्मेट कंपलसरी फॉलो करना है अपने एग्जाम में भी। सबसे पहले फॉर्मेट होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रीड द मेल एंड देन आंसर द क्वेश्चन। रीड द मेल एंड देन आंसर द क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट है डीई, द मतलब फ्रॉम हो गया स्टूडेंट्स। फ्रॉम द का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? फ्रॉम। तो ये कौन लिख रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेटर लीजा लिख रही है। टू, हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था। टू किसको लिख रही है स्टूडेंट? वो सेबेस्टियन को लेटर लिख रही है। तो व्हेनेवर दे विल गिव यू अ क्वेश्चन इन योर कॉलेज एग्जाम, वो लोग आपको मेल देंगे। आपको अपने मन से मेल नहीं लिखना है। दे विल गिव यू ईमेल आईडी इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ कि कौन किसको लिख रहा है। तो द फर्स्ट द मतलब फ्रॉम, तो जो लिख रहा है उसका सबसे पहले ईमेल आएगा। एंड आफ्टर दैट टू मतलब हम जिसको लिख रहे हैं उसका ईमेल आपको लिखना है। एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? मेन ऑब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है इसका? तो न्यूज ऑफ वैकेशन। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो आपको क्वेश्चन से ही उठाना है। हो सकता है आपको बोलेंगे कि राइट अ ब्लॉग टू डिस्क्राइब योर फैमिली, राइट अ ब्लॉग टू डिस्क्राइब योर बर्थडे, राइट अ ब्लॉग टू डिस्क्राइब द सीजन इन इंडिया। ऐसा आपको कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लॉग का फॉर्मेट क्या होगा। तो ब्लॉग का फॉर्मेट ये फिक्स है, पहले आपको फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत चीजें हर बार फिक्स है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। देखो, हाई सेबेस्टियन, तो आपको क्या लिखना है? हाई। हो सकता है आपके लेटर में किसी और का नाम दिया हो, तो आप किसी और का नाम लिख देना। ओके, हाउ आर यू, तो बच्चे लोग ये आप लर्न कर सकते हो, ये फिक्स है। आप हर बार हाउ आर यू पूछ लो। फिर लिखो मी आई एम ऑन वेकेशन, द वेदर इज ब्यूटीफुल एंड हॉट एट मुंबई लिख दो, नीस लिख दो, एट पेरिस लिख दो, कुछ भी लिख दो। आई एम हैप्पी ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द कैंपेन, तो आप लिख सकते हो आई एम हैप्पी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके 3 से 4 लाइन आप क्या कर सकते हो? घर से कॉपी करके जा सकते हो। घर से पूरा का पूरा कॉपी करके लिख के जा सकते हो। जस्ट वी बिया कौन द मेन वो को पे, आई एम वेरी हैप्पी ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो इतना, ठीक है? आफ्टर दैट अब देखो, त एक री स ब्लॉग स ईमेल, हम लोग ईमेल लिख रहे हैं ना, समेल समेल। बाद में क्या आएगा? पूर, POUR, पूर देखरी टू डिस्क्राइब। बच्चे लोग अभी इसके आगे ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा हूँ फिलहाल आप लोग को। इसके आगे आप लोग खुद से लिखना क्वेश्चन से। आई एम राइटिंग यू दिस मेल इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सीजन्स इन फ्रांस, द फैमिली, डिस्क्राइब माई फैमिली, या डिस्क्राइब माई हाउस, या डिस्क्राइब माई बेस्ट फ्रेंड। इतना आपको क्वेश्चन से कॉपी करना है। चलो बच्चे लोग बताओ, सबको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? ये फिक्स फर्स्ट पैराग्राफ है, भले कोई भी टॉपिक आन दो, ये 4-5 लाइन तो हम लिख के आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में भी हम ऐसा करते थे। इंग्लिश का जो लेटर का फर्स्ट पार्ट होता था, लास्ट पार्ट हम घर से लर्न करके जाते थे। टॉक टू मी स्टूडेंट्स, यस और नो?
बोलो बोलो। Sir. ओके चलो, एवरीबडी हैज टू टॉक मी थ्रू आउट द टाइम। एकदम बिंदास बात करना है स्टूडेंट्स। आपकी आवाज यूट्यूब पे जाने वाली है, ये लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। यू वांट टू गेट रियली वेरी फेमस। ओके, तो फिर पॉजिटिवली स्टूडेंट्स एवरीबडी कैन टॉक टू बी बिंदास। माइक ऑन करो, ऐसे ही समझो कि अपना क्लास में लेक्चर चल रहा है, और क्लास में कितने ओपनली तुम लोग डिस्कस करते हो, बातें करते हो और डाउट्स भी पूछते हो, उतने ही बिंदास तुम लोग यहाँ पे भी माइक ऑन करके बातें कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं कि ब्लॉक का फॉर्मेट कैसे होगा। तो सबसे पहले फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट, फिर हाई लिखना है, फिर हाउ आर यू लिखना है, वो सब कुछ फर्स्ट पैराग्राफ में रहेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा, जो आपका सेकंड पैराग्राफ रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो था स्टूडेंट्स वो इंट्रोडक्शन था, वो कॉमन हो सकता है, हर किसी का कॉमन हो सकता है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एंड दैट इज अ कॉमन पार्ट। अब सेकंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हमारा कंटेंट आएगा। सेकंड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट कंटेंट। उसके अंदर कंटेंट आएगा, जो टॉपिक हमको दिया हुआ है वो टॉपिक आपको लिखना है। अच्छा, कंटेंट के लिए बच्चे लोग मैंने आप लोग को पीडीएफ व्हाट्सएप किया है अभी जस्ट ग्रुप में। ओके, और वो सारे बच्चे लोग जो ये वीडियो फिर यूट्यूब पे देखने वाले हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और एल्स एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू विल गेट द पीडीएफ ओवर देयर। फाइन स्टूडेंट्स, चलो तो मैंने अभी फिलहाल के लिए अपने सारे बच्चों को एक पीडीएफ दे दिया है, उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। यू कैन सी दिस पीडीएफ ऑन माय स्क्रीन आल्सो। जैसे अगर माय बर्थडे आ गया तो हम माय बर्थडे लिख लेंगे, लाइब्रेरी है, सीजन इन फ्रांस है, माय कॉलेज है, हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है, माय फैमिली, माय हाउस। उसके अलावा भी अगर आपके कॉलेज में से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट विद दोस टॉपिक्स आल्सो। ओके, चलो तो सेकंड पैराग्राफ विल बी योर कंटेंट पार्ट। कंटेंट मतलब जहां पर आपको टॉपिक के रिलेटेड ही लिखना है सिर्फ और सिर्फ। एंड गोइंग विद द लास्ट थिंग, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ आता है। अब देखो ये लास्ट पैराग्राफ भी आप लोग हर बार कॉपी कर सकते हो सेम। आप लोग ने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, बट दिस इज इट इज नाइस टू से, नहीं ये वाला पार्ट नहीं, यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस समर। आप लोग उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो आगे जाके। आई एम सेंडिंग यू सम फोटोज। बीजू मतलब किसीज होता है, लीजा मतलब नाम है जिसका जो लिख रहा है वो नाम, एंड ट्रांसफर मतलब उस दिन का आपको डेट लिख देना है। ओके, यू हैव टू राइट द डेट ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट। वो उस डेट पे जो भी आपका डेट रहेगा वो आप लोग पेपर में लिख दो। तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आप कॉमन कॉपी कर सकते हो। एंड दिस इज, आप देखो बच्चे लोग, अगर आपने बीच में कंटेंट है ना, बच्चे लोग को जो खुद से कंटेंट लिखना होता है बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, बट स्टूडेंट्स योर एंटायर ब्लॉग विल कम फॉर 8 मार्क्स। इमेजिन करो आपने कंटेंट सिर्फ थोड़ा लिखा है, 4-5 लाइन ही लिखी है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपको इतने अच्छे से नहीं आ रहा है फ्रेंच, यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो भी स्टूडेंट्स देखो आप घर से रट्टा मार के जा सकते हो, ये वाला पार्ट आपको पूरे 1 मार्क दे देगा, 1 मार्क्स। योर इंट्रोडक्शन खाली साल्यू सेबेस्टियन लिखा है ना प्रॉपरली, उसका 1 मार्क मिलेगा। देन योर फर्स्ट पैराग्राफ जो आप घर से लर्न करके जाओगे उसका 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क हो गए। आपका ये जो लास्ट पैराग्राफ होगा ना, व्हाट आर योर प्लान्स आई एम सेंडिंग यू, उसका 1 मार्क, 4 मार्क। और आप यहाँ पे लीजा लिख के डेट लिख दोगे, उसका आपको 1 मार्क, मतलब आपको 5 मार्क सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के मिलने वाला है। अब हो सकता है कि आपने 4-5 लाइन में कुछ मिस्टेक कर दी हो, कुछ कैंसिलेशन कर दिया हो, आपने अच्छे से नहीं लिखा हो, तो भी 1 मार्क तो मिलेगा। दैट मीन स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ज्यादा आसानी से 6 मार्क्स तो गए, 6 में से आपको कितने 6 मार्क्स मिल सकते हैं बहुत आसानी से। कितने में से 8 में से 6 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं विदाउट इवन ट्रबलिंग योरसेल्फ टू मच। और वो बच्चे लोग जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे एकदम सिंसियरली, उनको तो 8 में से 8 मार्क्स भी काफी आसानी से मिल सकता है, उनको तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स कुछ कुछ, यस और नो? Yes. चलो ठीक है, ग्रेट। चंद्रपाल, आर यू देयर? हेलो चंद्रपाल। ओके, चलो स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट में जाना है। अभी हमने फिलहाल सबसे पहले क्या पढ़ लिया था, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ। हमने सबसे पहले अभी फिलहाल ये देखा है कि ब्लॉग नहीं सॉरी ईमेल, ईमेल लिखने का फॉर्मेट क्या है, ईमेल किस तरह से फॉर्मेट लिखना है, उसके मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपको लर्न करके जाना है, लास्ट पैराग्राफ भी आपको घर से लर्न करके जाना है। उसका जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मेट है और जो एंड वाला फॉर्मेट है वो भी आपको कंपल्सरीली पूरा घर से लर्न करके जाना है। सिर्फ बीच में जो कंटेंट होगा वो कंटेंट वो आप लोग खुद से लिखोगे एग्जाम में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आया उस हिसाब से आप चेंज करोगे। बाकी फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सेम रहेगा, नो मैटर व्हाट एवर द टॉपिक इज। चलो अब बच्चे लोग नेक्स्ट पार्ट जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ब्लॉग देखना है। चलो कोई बता सकता है कोई पर्टिकुलर ब्लॉग जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हो? So let me just find a page number given in the textbook. Give me 1 minute.
ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन कम ऑन पेज नंबर 91 फॉर अ मिनट। 91 पे हमें ब्लॉक रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन पेज नंबर 91। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था ईमेल में बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ईमेल लिखते वक्त बहुत बड़ा फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट को आपको कंपलसरी फॉलो करना है। लेकिन ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ब्लॉग का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ब्लॉग में ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट राइट द नेम, नाम भी वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, ठीक है, कि कौन ब्लॉग लिख रहा है वो हमें बताएंगे, एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट द एंटायर पार्ट एज इट इज। आप एग्जाम में जैसे ऐसे लिखते हो उसी तरह से आप ब्लॉग लिख सकते हो। ओके, you can divide the entire blog into 3 to 4 paragraphs and you have to complete as many words as is been asked in your college। आप अपने कॉलेज के टीचर को पूछ लो कि वो कितना लेंथ एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने मार्क्स के लिए ब्लॉग देने वाले हैं। ब्लॉग यूजुअली 8 मार्क्स का आता है, पर कोई कॉलेज 5 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉलेज में पूछ लो अपने टीचर से कि वो कितने मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं, कितना कंटेंट उनको चाहिए, कितना लेंथ उनको चाहिए, कितने वर्ड्स उनको चाहिए, ये सब आपको अपनी कॉलेज के टीचर को पूछना होगा, ठीक है। बट जिस तरह से ईमेल का काफी बड़ा फॉर्मेट है, उतना बड़ा फॉर्मेट ब्लॉग का नहीं है। यू सिंपली हैव टू राइट द नेम एंड देन यू हैव टू राइट द एंटायर कंटेंट एज इट इज। तो स्टूडेंट्स मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यू गाइस हैव टू आंसर मी कि तुमको क्या लगता है ज्यादा इजी क्या है स्टूडेंट्स, ईमेल लिखना ज्यादा इजी है या ब्लॉग लिखना ज्यादा इजी है? कैन यू टेल मी प्लीज? ईमेल। ईमेल। कोई रीजन बता सकता है ईमेल इतना ज्यादा इजी क्यों? कोई रीजन बता सकता है? या सो स्टूडेंट्स ईमेल लिखने में यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर फॉर्मेट, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको अंदर का कंटेंट कम लिखना है, तो आपको कंटेंट एकदम कम लिखना है। कंटेंट आप कम लिखोगे तो भी चल जाएगा, आपको फिर भी अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ब्लॉग लिखने में प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मेट का कोई मार्क्स ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट है ही नहीं कुछ। ओके, नो मतलब एकदम फॉर्मेट के कितने मार्क्स, हार्डली 1 मार्क मिलेगा, और तो कुछ है ही नहीं फॉर्मेट में। तो इसमें आपको कंटेंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा कंटेंट, और एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने में बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा, इसलिए ब्लॉग लिखना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। सो माय क्वेश्चन इज कि आप एग्जाम में क्या करके आओगे, ब्लॉग लिख के आओगे या ईमेल लिख के आओगे? टेल मी, है ना। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आप लोग को दोनों लिखना है, एग्जाम में एनी वन आएगा आउट ऑफ 2। आपको एक ब्लॉग भी देंगे एक ईमेल भी देंगे, तो आप दोनों लिख कर आओ, दोनों में से एक, है ना। अब अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग पैटर्न अप्लाई करें वो अलग बात है, बट जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम कॉलेजेस आपको एक मेल भी देगी और एक ब्लॉग भी देगी, और आपको उसमें तो दोनों में से एक चूज करना है। नाउ इन योर एग्जाम 80 मार्क्स का एग्जाम होता है स्टूडेंट्स। मैं जब बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाता हूँ आई ऑलवेज टेल देम टू गो वेरी फास्ट, बिकॉज टाइम कम पड़ता है बच्चों को लास्ट में, मैथ्स में टाइम कम पड़ता है। लेकिन फ्रेंच में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, फ्रेंच में आपको कभी टाइम कम पड़ ही नहीं सकता। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अप योर माइंड्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप जब एग्जाम देने जाओगे आप ब्लॉग भी लिख कर आओगे, आप ईमेल भी लिख कर आओगे कंपल्सरीली, और आपको जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, आपको ज्यादा मार्क्स टीचर देने वाली है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द पार्ट। तो बच्चे लोग हमने क्या कर लिया अब तक लेक्चर के अंदर, कंक्लूजन निकाल के ईमेल देख लिया, हमने ब्लॉग देख लिया। ईमेल का फॉर्मेट है जो आपको लर्न करके जाना है, ब्लॉग का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखना है और आपको शुरू करना है। बट यू कैन डिवाइड द एंटायर ब्लॉग इनटू 3 to 4 पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक वेरी सिस्टमैटिक। ओके, चलो अब स्टूडेंट्स अब हम जाएंगे, हमने यस बेटा प्लीज पूछो। सर हम लोग को कॉलेज में 2 टॉपिक दे दिया है, उसमें से कोई एक आएगा। एंड व्हाट आर दोस टॉपिक्स बेटा, टेल मी। विजिट टू पेरिस है और सीजन्स ऑफ फ्रांस। वेरी गुड। तो बेटा हमारे पास देखो कंटेंट में आपको मैं विजिट टू पेरिस दे दूंगा बिकॉज वो 12th का टॉपिक है, इजी है। इसमें सीजन्स ऑफ फ्रांस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया, ओके। और पेरिस वाला बेटा आपको चाहिए तो मेरे पास 12th स्टैंडर्ड की पीडीएफ में है, मैं आपको वहां से कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, ओके। वेरी गुड, सो इट इज सो नाइस। अगर आपको 2 टॉपिक दे दिया है तो आप वो 2 पढ़ के चले जाओ, लाइफ एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो अच्छा, तो बच्चे लोग अभी हम लोग क्या पढ़ा, अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था ईमेल एंड ब्लॉग का फॉर्मेट देखा था, फॉर्मेट डिस्कस किया था कि उनका फॉर्मेट क्या है। अब क्या करने वाले स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कंटेंट देखेंगे कि किस तरह से कंटेंट लिखना है, उसका क्या ट्रिक है, उसके क्या ऑप्शंस है आपके पास। तो देखो स्टूडेंट्स कंटेंट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मोस्टली डिपेंड ऑन योर टीचर, बिकॉज आपकी टीचर आपको टॉपिक्स देंगे। हो सकता है कोई देखो कोई अच्छी कॉलेज होती है तो आपको 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक दे देते हैं, उसमें से पढ़ना होता है, तो वो बहुत अच्छे टीचर्स और अच्छे कॉलेज होते हैं। लेकिन लेट्स अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है ऐसी कॉलेज में जो आपको बोले कि बस आने वाला है, जाओ पढ़ के आओ, सब कुछ पढ़ के आओ,
है ना, एकदम बेरहम होते हैं वो लोग, बेरहम। वो लोग आपके ऊपर जरा भी तरस नहीं खाएंगे और आपको बोलेंगे कि जाओ सारे के सारे टॉपिक्स करके आ जाओ और हम कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो बच्चे लोग, इन दैट केस आपको मैंने ये पीडीएफ दिया है, वो पीडीएफ में ये सारे 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, इस टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो फिर आप मुझे मैसेज कॉल करके आप पीडीएफ मंगवा सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या करना है, यू हैव टू हार्डली लाइन 10 लाइन्स, आपको क्या करना है 10 लाइन्स लिखनी है आपको, नॉट मोर देन दैट, ओके। क्योंकि 10 लाइन्स में आपके 60-70 वर्ड्स हो जाएंगे और उतना आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इनफ हो जाता है। प्लस नेक्स्ट टूल ये है कि हो सके उतने पैराग्राफ में डिवाइड कर लो। जब आप पैराग्राफ में डिवाइड करते हो तो आपके लाइन ज्यादा कवर होते हैं और थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम कॉमन लाइंस। कॉमन जैसे देखो, अभी कॉमन लाइंस में देखो, अब जैसे महक ने हमको बताया सीजन इन फ्रांस आने वाला है, तो बच्चों यहाँ पे देखो देयर आर 4 सीजन इन फ्रांस। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, देयर इज अ सीजन ऑफ विंटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी। यहाँ पे फिर लिखा है स्प्रिंग कब आएगा, मार्च अप्रैल में। यहाँ पे समर कब आएगा, जून जुलाई अगस्त। और यहाँ पर ऑटम कब आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो आप लोग को दिख रहा है कुछ तो कॉमन लाइन है चारों के अंदर। तो जो कॉमन पार्ट है उसको लर्न कर लो ताकि आप ज्यादा कंटेंट लिख पाओगे और कम मेहनत लगेगी। तो आपको हर एक के अंदर वही ट्राई करना है। जैसे डिस्क्राइब लाइब्रेरी हो गया, डिस्क्राइब योर हाउस हो गया, तो स्टूडेंट्स थोड़े बहुत वर्ड्स उसमें कॉमन है क्योंकि इन सब के अंदर रूम्स वगैरह डिस्क्राइब किए हैं, तो आप वो अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, है ना। माई बर्थडे, स्टूडेंट्स माई बर्थडे वाला पार्ट आपको आपके बुक में भी दिया हुआ है। सो माई बर्थडे इज सपोज टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगर आपका टीचर होता तो स्टूडेंट्स माई बर्थडे वुड हैव बीन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज ये टेक्सचुअल टॉपिक्स है। टीचर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट बुक में से दें, और माई बर्थडे एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में से आ सकता है एंड इट इज इवन अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। उसके वोकैबुलरीज भी आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। जैसे वो मेहदी वगैरह, उसका बर्थडे था, पता है एरिक का बर्थडे था। एरिक की माँ ने अपने उसके सब दोस्तों को इनवाइट भी किया था, फिर वो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे, ओके। तो ये एक टॉपिक है जो हमारी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। अगेन माई फैमिली, माई हाउस, ये सारे कनेक्टिंग है। देखो माई फ्रेंड, मैं अभी माई सेल्फ बोलूँ या माई फ्रेंड बोलूँ, दोनों में सेम लिख सकता हूँ। आई एम स्मार्ट, माई फ्रेंड इज स्मार्ट। आई एम 15 years old, माई फ्रेंड इज 15 years old। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें स्टूडेंट्स कोई एक टॉपिक पढ़ लेने का उसमें 2-3 टॉपिक कवर हो जाते हैं, वैसा कुछ स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स, आज का मेन रीजन, यस बेटा बोलो। सर हम लोग को सीजन्स इन इंडिया है। ओके बेटा, तो बेटा मेरे पास सीजन इंडिया है, आपको चाहिए तो अलग से मैं दे दूंगा। और आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है तो थोड़ा बहुत इसमें भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आए मैं अलग से आपको दे दूंगा बेटा सीजन इंडिया। आपको जो भी चाहिए टॉपिक आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, तो मैं मेरे पास 11th के 12th के भी जो नोट्स है उसमें थोड़े बहुत अलग टॉपिक्स हैं, ओके। ओके सर। बाकी अगर आप वोकैबुलरी देखोगे तो बेटा सब सेम रहेगा, खाली सीजन ऑफ विंटर में थोड़े बहुत मंथ्स ऊपर नीचे करने कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन नहीं होता है और हम ऑटम को मानसून बोलते हैं। हम इंडिया में, जो यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग ऑटम बोलते हैं, हम उसको मानसून बोलते हैं। बट अदरवाइज विंटर में ठंडी लगती है, समर में गर्मी लगती है, ऑटम में बारिश आती है, वो सब तो सेम ही है। तो काफी सारे वोकैबुलरीज तो सेम ही रहने वाला है, बट दैट्स ओके, विल मेक दोस चेंजेस अकॉर्डिंगली, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मेरा प्लान सिर्फ और सिर्फ ईमेल राइटिंग स्किल्स आपका डिस्कस करना था, बिकॉज वही एक लास्ट पार्ट है जो हमारा पेंडिंग है अब तक। और फिलहाल के लिए, तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए मेरा प्लान ये है कि मैं इस वीडियो को ऑफ करूंगा यहाँ पर, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो फिर आप लोग मुझे या मैं ये मतलब ये बेसिकली यूट्यूब के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो फिर आप लोग कॉल मैसेज भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू पुट माय कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो, एंड मेक श्योर इफ यू वॉच या वाचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। ये तो बोलने वाला ही पार्ट है, इम्प्लाइड है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, ये तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग से मुझे बात करनी है। थैंक यू, बाय बाय।